हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने इसकी कटिंग का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये 4 डार्ट ब्लाउज है। तो मैंने इसमें ना यहाँ से डार्ट को इस तरह से पलट कर कम कर दिए। तो मैं ये वाली डार्ट नहीं डालूँगी और ये 3 डार्ट डालूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको अस्तर के ऊपर जो मेरी डार्ट मैंने जो डाली हुई थी, मैं दूसरे अस्तर पर इसके मार्क कर लूँगी। ये जो मार्क है ना, तो हम इस पे कर लेंगे इस तरह से रख कर, तो हमारे दोनों में बराबर मार्क आ जाएंगे। और जो हम टक्स डालेंगे, डार्ट डालेंगे, वो सही से डल जाएगी। इस तरह से इसको रखेंगे और अच्छे से इस तरह से थपथपा देंगे। अब इनको हम घेरा कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको घेरा कर लिया है और दोनों में हमारे ये हो गए हैं मार्क। इस तरह से मैंने मेन कपड़ों को रख लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर। और अस्तर पे मैंने ये पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। इससे क्या होता है, गला अच्छे से फिनिशिंग से बनता है। और इसको बराबर रखेंगे, हमें कहीं पे कोई सी चीज़ हमने ज़्यादा कट नहीं की है, बिल्कुल बराबर ही कट की है। तो बराबर ही रखेंगे। और हाफ इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ इंच ही हमें दबाना है, हाफ इंच से ज़्यादा नहीं दबाएंगे। इतना हम दबाएंगे। इतना दबाएंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली है, अब एक सिलाई और लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि गला बहुत ही अच्छे से बनेगा और सिलाई इस पे पक्की हो जाएगी। तो एक सिलाई और लगा लेंगे हम। अब इसमें लगाएंगे हम छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब इस तरह से अस्तर के साइड हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अस्तर की तरफ लगाना है हमें। यहाँ तो हमें क्या करना है, इसको हम उल्टा ही रखेंगे और यहाँ पे अस्तर को, तो यहाँ से 2 लाइन जितना अस्तर को हम बाहर निकालेंगे और हाफ इंच दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा मेन कपड़ा है ये वाला, इससे हम 2 लाइन जितना बाहर निकालेंगे अस्तर को, इतना, और हाफ इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमें यहाँ तक ही लगाना है और इसमें लगाएंगे सेम तरीके से। इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको। अब इसमें जो हमने डार्ट के लिए जो निशान लगे हैं, इन्हीं निशानों को पकड़ेंगे। पहले हम ये वाली डार्ट डाल देंगे इस तरह से। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतनी ही हम डार्ट डालेंगे यहाँ पे। सिलाई को पहले हम पक्का कर लेंगे।
यहाँ पे लॉक लगा के इसको कट कर लेंगे। अब हमें ये वाली प्लेट डालना है। तो कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया है, इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें हाई हुक की पट्टियाँ लगाना है। तो इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा पलट कर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा अस्तर निकल रहा है इसकी हम कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे पट्टी को जो हमने बनाकर तैयार की है। और इसके ऊपर हम रखेंगे ये मेन कपड़ा, ब्लाउज को रखेंगे और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर और यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें 1/2 इंच ही दबाना है। इस तरह से मैंने 1/2 इंच दबाकर सिलाई लगा ली। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं रखना और यहाँ पे भी हम कटिंग कर देंगे, 1/2 इंच ही रखना है हमें। इस तरह से इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो हमने पट्टी लगाई है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने पट्टी लगाई है उसी के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ से हमने इस तरह से इसको पलट लिया है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई को पहले पक्का करेंगे, पक्का करने के बाद में यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे भी पक्का करके कट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा रखना है, 2 लाइन जितना, बाकी का हम कट कर देंगे। और यहाँ पे कॉर्नर पे भी इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से पलट लेंगे और इसका कॉर्नर है उसको निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद इसको सेट करेंगे यहाँ से अच्छे से, इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ से फिर एक सिलाई और लगा देंगे हम। यहाँ से सिलाई को पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में इस तरह से हमने इसको यहाँ तक सिलाई को लगाएंगे और यहाँ से सिलाई को पक्का करके कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी हाई वाली पट्टी लग गई है। ये हमारी हाई वाली पट्टी है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो ब्लाउज को कुछ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम अस्तर वाले कपड़े को लेंगे, अस्तर वाली पट्टी लगाना है और 1/2 इंच हम बाहर को निकालेंगे पट्टी को और 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है।
अब कप पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको कट कर देंगे। सिर्फ हमें ½ इंच ही यहाँ पे रखना है और ½ इंच हमें यहाँ पे रखना है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। पहले पलटने के बाद ऊपर से जितना हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको यहाँ से पलटेंगे और पूरा जो अस्तर हमने जो कपड़ा लगाया है उसको पूरा ही अंदर के साइड इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको तुरपन करना हो तो आप तुरपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को पक्का कर और अंदर सेट करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई को यहाँ पे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये हुक वाली पट्टी भी लग गई है और एक्स्ट्रा इसके जो धागे निकल रहे हैं उनको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखो, हमने बैक पार्ट को रख लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर। तो अस्तर के गले पर मैंने ये चिपका लिया है पेपर पेस्टिंग को और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पहले। और ½ इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उतना ही हमें दबाना है। जितना हमें दबाना है तो हम सिलाई लगा लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे कट लगाने के बाद में हमें इसमें पॉइंट की सिलाई लगाना है, अस्तर की तरफ लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम उल्टा ही रखेंगे और निकालेंगे, वो भी अस्तर वाला, और ½ इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करेंगे इसको और यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। जितना हो सकेगा उतनी लगाएंगे, अगर पूरे में लग जाएगी तो पूरे में लगा लेंगे। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको यहाँ से हम सिलाई करके बंद कर देंगे यहाँ से। यहाँ तक ही सिलाई लगाना है, इतना हमें यहाँ पे खुला रखेंगे हम। इस तरफ भी हम इस तरह से ही लगा लेंगे, इतना हमें खुला रखना है और यहाँ से हम बाकी का पैक कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको
चारों तरफ से पैक कर लिया है और यहाँ पे हमने खुला रखा है। जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे ना, इसके बाद में इसको पैक करेंगे। और इसमें हमें डार्ट नहीं डालना, क्योंकि डार्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, तो डार्ट हम नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट हम किस तरह से करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से रखेंगे हम मिला के, और इसके ऊपर से इसको ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सिलाई को पक्का करेंगे। और हाफ इंच दबाते हुए हमें पूरे शोल्डर पर सिलाई लगा लेना है। अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं इस तरह से। और इसके बाद में हम अब इसको पैक कर देंगे। जितना भी हमारा ये अस्तर एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। ये देखो, इस पे हमारा कोई कपड़ा भी नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ से जॉइंट हो गया है। सेम तरीके से हम इस वाले को भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखो, तो हमारे दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी स्लीव्स तैयार कर लेंगे हम। तो हम 2 लाइन जितना बाहर निकालेंगे और हाफ इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है यहाँ पे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स तैयार कर लेना है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम पहले ब्लाउज को रखेंगे और जो हमने शोल्डर पर कट दिया है वहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और चेक करेंगे। तो ये देखो, हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है, हल्का सा इधर उधर है। ये देखो, तो हाफ इंच दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, तो हमारा कोई सा भी कपड़ा इसमें बड़ा छोटा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे, इस तरफ की भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखो, हमारी वाली भी और ये वाली भी दोनों स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, पहले हम इस तरह से ब्लाउज को सीधा करेंगे, सीधा करके फिर हम सिलाई लगाएंगे इस पर। दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ज़्यादा, उसको हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में जो भी हमारी फिटिंग का जो भी हमारा नाप है, उसको हम यहाँ पे निशान लगाने के बाद में
इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक आ गया है, देख सकते हैं आप इसका। इसमें हमने पैडिस अटैच नहीं किए हैं, लेकिन मैंने इसमें अंदर इसमें दिखाने के लिए रख दी है। इस तरह से हमने गोल गला बनाया है और इसकी फिटिंग तो एक नंबर ही आई है। अब इसकी फिटिंग देखना, फिटिंग बहुत अच्छी आई है।